हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी डॉग होती है इस यूनो से गिर के और मार पिटाई की वजह से इसको बहाना मिल जाता है और ये फिर नाटक करती है कि ये सब कुछ भूल गई है और इसी को यूज़ करके वो प्रूफ इकट्ठा करे गवर्नर के अगेंस्ट। ये एपिसोड स्टार्ट होता है जब गवर्नर अपने रूम में बैठ के दारू पी रहा होता है कि तभी वहाँ पे डॉग आती है कुछ कपड़े लेके। तो वो उसको इशारा करके बुलाता है अपने पास। इसके बाद वो अंदर जाती है तो वो उसे कहता है कि फ्यूचर में तुम यही रहोगी, तो इस प्लेस को ध्यान से देख लो। और वो दरवाज़ा जो खुला तुम दिख रहा है उसके अंदर मेरा बेडरूम है, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। फिर वो उससे कहता है अब क्योंकि अब तुम मेरी हो चुकी हो और तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, तो कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। फिर वो 3 रूल बताना शुरू करता है। पहला रूल कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, ठीक है, तो मेरी इज्जत करना, मुझसे बहस मत करना, ठीक। दूसरा, मैं तुम्हें जो भी बोलूँ उसको बिना किसी आर्ग्यूमेंट के मान जाना, समझी। और तीसरा और सबसे लास्ट, तुम्हें अगर कोई भी परेशान करे तो तुम मुझे तुरंत बताना। डोंग जो चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रही होती है वो उससे पूछती है और मैं आपको क्यों बताऊंगी कि कोई मुझे परेशान करेगा। तो वो कहता है मैं उसे जान से मार दूंगा तुम्हें जो भी परेशान करेगा। इस पर डोंग थोड़ा सा मतलब उसको लगता है कि ओ गॉड ये कितना, मतलब उसको पहली बार लगा होता है कि शायद ये ही केयर्स। खैर, फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें समझ में आया जो मैंने कहा। तो वो कहती है हाँ आ गया। पर वो कहती है कि पर मुझे अपना नाम नहीं याद है, तो हर कोई मुझे यू बोल रहा था, तो क्या मेरा नाम यू है। तो वो कहता है इतना बेकार नाम तुम्हारा नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने तुम्हें सबके सामने बोल दिया कि तुम मेरी हो, इसलिए क्यों ना मैं ही तुम्हारा कोई नाम रखता हूँ। और फिर वो कहता है कि तुम्हारा नाम होगा मुटी। मुटी का मतलब होता है ऐसी लड़की जिसका हर कोई दीवाना हो और हर कोई उससे शादी करना चाहता हो। तो कहती है अच्छा अच्छा, ये सीन यहीं खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये हैं मिस जी, यही हैं फियोन्सी हमारे गवर्नर की, जिससे इनकी फ्यूचर में शादी होने की बात चल रही है। ये अपनी सासू माँ को पटाने के लिए खूब अच्छे अच्छे पकवान लेकर आई थी और उन्हें खिला भी रही थी कि तभी हमारी आग लगाई सौतेली बहन ने अपना काम करने का सोचा और बोला कि पता नहीं आप इतनी अच्छी हो, कितनी देवी जैसी हो, फिर भी गवर्नर को पता नहीं नौकरानी में क्यों इंटरेस्ट है। जिस पे ये कहती है आप कहना क्या चाहते हैं। तो वो कहती है कि आपको शायद पता नहीं है कि गवर्नर ने एक लड़की को सबके सामने बोला है कि वो मेरी है। सोचिए आपके साथ कितना गलत किया। जिस पे सही में कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ तक जो दादी माँ होती हैं वो भी बस चुपचाप अपना मुंह रुमाल से साफ़ करती हैं और बस अपनी अपनी होने वाली बहू रानी के कहती हैं कि तुम जो पकवान लाई हो वो अच्छे हैं, और ये फिर स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ये मेंशन में जो डॉन के साथ गवर्नर आता है और यहीं पे उसका इंतज़ार कर रही होती है जी, जो उसके आते ही उसके पास जाती है और वो उससे पूछती तुम्हारे साथ है कौन। तो वो बताता है कि ये मेरी मेड है। जिसके बाद वो एकदम जी एकदम इसके करीब आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम कैसे हो, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। इन दोनों करीब आता देख जो डोंग होती है वो कहती है कि गवर्नर मुझे काम है तो मैं चलती हूँ। फिर उसके बाद फिर वो चली जाती है। गवर्नर उस जाता हुआ देख रहा था और उसको अच्छा नहीं लगता कि वैसे चली गई। फिर जैसे ही वो चली जाती है वो उसके पास से हट जाता है। इसके बाद मिस जी उससे पूछती है कि तुम्हें अचानक से गुस्सा क्यों हो गए, क्या हुआ। तो वो कहता है कुछ नहीं। तो फिर वो उससे कहती है कि चलो छोड़ो, वैसे दादी माँ ने बोला है कि अगले महीने हम दोनों शादी कर लें, ऑल्दो ये थोड़ा सा जल्दी है लेकिन। तो कहता है हाँ ये जल्दी ही है, ये बहुत जल्दी है। तो फिर वो कहती है कि लेकिन अच्छी बात है ना, कह रहे मैं हम इतने टाइम से मैं इंगेज है, चलो अब शादी कर ही लेते हैं, करना तो है ही। इस पर ये कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, और ये बात मैं तुमको बहुत क्लियरली और बहुत पहले से बहुत कम शब्दों में बहुत सही तरह से समझा चुका हूँ। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही है मुझे नहीं पता। जिस पे जो जी होती है गुस्सा आ जाती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हम इतने टाइम से एंगेज्ड हैं। तो वो कहता है
कि तुम भी जानती हो कि मैं बहुत पहले से तुमको मना कर रहा हूँ कि मुझे किसी और में इंटरेस्ट, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो हाथ धो के? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम दुनिया, समाज और दुनिया से क्या बोलोगी, जब तुमसे स्टार्टिंग से ही मैंने बोल दिया था कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसके बाद वो कहता है कि अब तुम घर जाओ, तो लेफ्टिनेंट को बोल दूंगा तुम घर छोड़ देगा। और फिर वहाँ चला जाता है और ये बस चिल्लाती रह जाती है, गवर्नर सुनता नहीं है। यहाँ ये खोज रही होती है सामान, और सामान खोजने में से एक बॉक्स मिलता है, जिससे फिर उसके उसका जो चाबी का पैटर्न होता है, तो उसको याद आता है कि जब गवर्नर उसको उठा के अपना रेजिडेंस ले गया था तो एक चाबी था जिसको वो वॉशरूम तक में लेके गया था। तो वो सोचती है कि शायद यही चाबी जो है इससे बॉक्स खुलेगा। तो इसके बाद फिर वो समझ जाती है कि इस बॉक्स को वो फिर क्या करती है, तो अंदर रखने लगती है। क्योंकि होता क्या है कि जो गवर्नर है वो रूम ही में आ रहा था, लेकिन तब तक नौकरानी चिल्लाती है कि गवर्नर से आपसे दादी माँ मिलना चाहती है, तो फिर तुरंत बॉक्स अंदर रख देती है। यहाँ गवर्नर दादी माँ से मिलने आता है और दादी माँ उसको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए उसको उसके पिता के जो पिता के जैसे इसके पिता मर चुके हैं, तो इसके लिए इन्होंने, जैसे होता नहीं किसी को याद करने के लिए चीज़ बनाई जाती है, तो वो है। तो ये फिर अपने पिता का याद दिलाते हुए तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पिता कैसे मरे थे और तुम्हें उसका बदला लेना है। और क्या, और तुम अच्छे से जानते हो कि तुम अगर सिर्फ गवर्नर, तुम्हारी पोजीशन सिक्योर ऐसे नहीं बनेगी। हमें पोजीशन को और अच्छे करने के लिए हमें जी फैमिली का इन्फ्लुएंस चाहिए, फाइनेंशियल पावर चाहिए। तो और फिर वो कहती है कि अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो फिर हम कैसे ये सब पा पाएंगे, और तुम फिर हमारे ख़ानदान का नाम ख़राब कर रहे हो। तुम्हारा जो गोल है कि कि तुम्हारे पिता का जो बदला लेना है, तुम उसको तुम भटक रहे हो। जिस पे ये सीधे सीधे बोल देता है कि आप मेरे फादर की डेथ के उससे मुझे कंट्रोल नहीं करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मतलब कि मुझे किसी भी जी फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत है, अपनी शादी को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और उसके बाद वो कहता है कि अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ ताकि आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सब कुछ मुझसे गेन कर सकें, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ ये पोजीशन छोड़ने के लिए। आप यूजे को इस प्लेस पे बैठा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आगे ये भी कहता है कि मैं अभी अभी ये जगह छोड़ दूंगा। जिसके बाद तो बंदी क्या सोचती, ओ गॉड, ये तो बात ही नहीं समझ रहा है। तो फिर ये बहुत प्यार से उससे बोलती है, फिर अब गुस्सा काम नहीं है तो प्यार से बोल रही है, अगर तुम्हें वो औरत इतनी ही पसंद है तो एक काम करो, तुम उससे जो है, मतलब जो अभी जी है उससे तुम शादी कर लो। अगर तुम जी से शादी कर लोगे तो मैं जो हूँ उससे कन्विंस कर लूँगी कि वो जो तुम्हारी नौकरानी है इसको जो है एज अ कॉक्यूम्बाइन, मतलब इन लोग क्या उस समय कई सारी औरतें शादी, मतलब एक मेन वाइफ होती थी, बाकी सब उनकी ऐसे सौतन होती थी, मतलब बेसिकली बाकी सब इतनी इंपॉर्टेंट पर मतलब उनको रखा जाता था। मतलब एक लोग की कई शादी हो सकती थी इस हिसाब से, लेकिन मेन वाइफ एक ही होती थी जो सबसे पहले से शादी होती, मतलब लीगली एक वाइफ मेन होती थी। तो मैं उससे तुम्हें कॉक्यूबाइन बना के रख लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम भी खुश रहोगे और हमारी फैमिली वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो फिर वो कहता है कि पहली बात तो मैं उसको ऐसा कुछ भी नहीं बनाऊंगा, अगर मैं सीरियसली किसी लड़की को पसंद करता हूँ तो मैं उससे लीगली उसी से शादी करूँगा और किसी से नहीं। और मैं कभी भी अब जिससे मैं प्यार करता हूँ उसको मैं ये सब चीज़ें फालतू चीज़ें बर्दाश्त करने को नहीं बोलूँगा, और ना ही उसको उसको सब कुछ भी गलत होने दूँगा। इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे इस बंदी की आदत है कि आधी रात के बाद ही रूम में घुसती है, और ये रूम में घुसती है और देखती है कि जो गवर्नर सो रहा है, तो फिर ये घुस के फिर से खोजने लगती है। और फिर इसका एक ड्रॉ में इसमें गन होती है। तभी ये अभी सब गन खोज, तो पीछे से गवर्नर उठ के आता है और ये आराम से जो सोफ़ा वहाँ रखा है उस पर बैठ जाता है, और ये आवाज़ सुन के एकदम डर जाती है। तो इसके हाथ में भी गन मतलब रहती है, और ये भागने की फिराक में होती है कि सॉरी मैं गलती से गलत रूम में आ गई, और ये यहाँ से भागने लगती है। लेकिन फिर गवर्नर इसका हाथ पकड़ लेता है और फिर एकदम से इसको बाहों में ले के पूरा सोफे पे एकदम लिटा देता है, और इससे सीधे पूछता है, कोशिश करता है, लेकिन वो पूछने पहले यही बोल देती कि अगर आप ऐसा करें तो मैं चिल्लाऊंगी। इस पर वो उससे कहता है कि तुम आधी रात के बाद मेरे रूम में कर क्या रही थी, ज़रा मुझे तुम पहले ये बताओ, और अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो फिर उसे किस करने की कोशिश करता है, जो उसकी सही में इसकी आदत है शुरू से ही है। तो फिर वो धीरे से जो गन उसके हाथ में होती है उसके सीधे उसके चेस्ट पे लगा देती है, और पहले वो गन को देखता है और फिर बहुत ध्यान से उसको देखता है, और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।